भारत पाक युद्ध की वीर गाथा, साहस और बलिदान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम याद करेंगे उन वीर सपूतों को जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए हैं, जिनमें 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध प्रमुख हैं। हर बार हमारे जांबाज सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए हैं। यह कहानी है उनके बलिदान की, उनके शौर्य की, जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहे, अपने परिवार से दूर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहे। यह कहानी है उन माँओं की, उन पत्नियों की, उन बच्चों की, जिन्होंने अपने अपनों को खोया, पर अपने आंसू पिए और देश के लिए गर्व से सीना ताना। आइए आज हम सब मिलकर याद करते हैं उन वीर जवानों को और नमन करते हैं उनके बलिदान को। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार चरम पर थे। लाखों शरणार्थी भारत आने को मजबूर थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। भारतीय सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में कूद पड़ी डालिए। जमीन पर, आसमान में और समुद्र में भारतीय सेना का पराक्रम देखते ही बनता था। महज 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 एक ऐतिहासिक दिन, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस जीत के साथ ही एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। यह जीत थी मानवता की, न्याय की और सच्चाई की। यह जीत थी उन लाखों शरणार्थियों की जिन्होंने अपना घर, अपना देश खो दिया था। 1971 का युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा की एक मिसाल थी। यह जीत थी उन वीर सैनिकों की जिन्होंने अपना आज देश के लिए न्योछावर कर दिया। आज जब भी हम बांग्लादेश का नाम सुनते हैं तो हमें गर्व होता है, अपने सैनिकों पर गर्व होता है और अपने देश पर गर्व होता है। साल 1999 हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों पर एक नया इतिहास रचा जा रहा था। कारगिल में एक जीत नहीं थी, बल्कि यह थी हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति की अमर गाथा। चैप्टर 3। 1965 जब पाकिस्तान ने एक बार फिर छल किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। देखते ही देखते युद्ध का आगाज हो गया। पंजाब के मैदानों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर जगह भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। यह युद्ध था टैंकों की जंग का, और इस जंग में भारतीय टैंकों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। असल में यह युद्ध टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। लाहौर और सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट हो गए और उसके हौसले पस्त हो गए। अंततः संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ। हालांकि इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। यह युद्ध था हमारे सैनिकों की रणनीति, वीरता और बलिदान की एक अद्भुत मिसाल। यह युद्ध था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत को कमजोर समझना एक भूल है। चैप्टर 4। 1947 भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की ताजी हवा में सांस ली थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया।
नवजात भारत के सामने एक नई चुनौती थी, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। उन्हें पता था कि अब उन्हें अपनी धरती, अपने लोगों की रक्षा खुद करनी है। श्रीनगर, बारामूला और अन्य कई क्षेत्रों को पाकिस्तानी कब्जे से आजाद कराने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हर मोर्चे पर, हर चौकी पर वीरता की कहानियां रची जा रही थीं। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके नाम के साथ जुड्डा है परमवीर चक्र का पहला सम्मान, उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दहाते हुए वीर गति प्राप्त की। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया। यह जीत थी नए भारत की, जो दुनिया को बता रही थी कि अब वो किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह युद्ध था भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा, जिसे उसने अपने सैनिकों के बलिदान और शौर्य के दम पर पार किया। यह युद्ध था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत जाग चुका है। औतरो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां उन वीर सैनिकों की जिन्होंने अपना आज देश के नाम कर दिया। हर युद्ध में, हर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने न केवल दुश्मनों को परास्त किया, बल्कि अदम्य वीरता, त्याग और देशभक्ति का परिचय दिया। आज हम जो अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, वो इन्हीं वीरों की बदौलत है। आइए हम सब मिलकर इन वीरों को नमन करें और प्रण लें कि हम अपने देश को एक बेहतर और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। जय हिंद।